दत्ता जी से निवेदन करूंगा कि आज का मुख्य वक्ता के रूप में की नोट एड्रेस हम लोगों को मार्गदर्शन के रूप में, क्योंकि माननीय दत्ता जी जब पहला संघ ने यह रिजोल्यूशन भी आज से कई वर्षों पहले कार्यकारिणी में पास किया था पानी को लेके, तो उसमें भी माननीय दत्ता जी ने उस वक्त भी काफी उस पर चर्चा की, बात की लोगों से। मैं उनको आग्रह करूंगा कि हम लोगों का मार्गदर्शन करें। माननीय दत्ता जी। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है युतिका जी? जलाधिकार फाउंडेशन के अध्यक्ष और इस पुस्तक के लेखक और मेरे मित्र गोपाल जी, पुस्तक के लेखिका युतिका जी, पैनल में सहभागी हुए प्रोफेसर राम सिंह जी, राय साहब और आलोक जी, और सभी आज के इस कार्यक्रम में श्रोत्र के नाते जुड़े हुए सभी बंधु भगिनी। जैसे अभी तक हमने सुना, सर्वप्रथम मैंने जब ये पुस्तक के बारे में गोपाल जी से सुना और कुछ दिन पूर्व पुस्तक की एक प्रति मेरे पास आई, मैंने देखा बहुत ही एक उपयुक्त उपक्रम जलाधिकार फाउंडेशन की ओर से गोपाल जी अग्रवाल और युतिका जी ने इस पुस्तक के द्वारा हम सबके सम्मुख प्रस्तुत किए। इसलिए जलाधिकार प्रतिष्ठान और दोनों लेखकों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। दिस इज ए टाइमली बुक। बहुत सारे विषयों के बारे में चर्चा है, यदि विस्तार से एक एक अध्याय में एक एक विषय जो है इसके बारे में करेंगे तो पुस्तक के पेजेस और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत संक्षेप में रखने का प्रयत्न किया है, ऐसे लगता है मुझे। बहुत सारे विषयों को थोड़ा सा उन्होंने स्पर्श किया है, थोड़ा सा प्रेजेंट किया है। विस्तार से इस पर काम करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं जिन्होंने इस पर शोध कार्य करके इस पुस्तक को तैयार किए हैं, उसकी रचना किए हैं, उनके पास इससे कई गुना ज्यादा सामग्री होगी ही। तो इसलिए इस पुस्तक के विषयों के बारे में जैसे आज एक थोड़ा पैनल डिस्कशन करते हुए पुस्तक के लॉन्चिंग के समय जल के विषय के बारे में संक्षेप में लेकिन महत्वपूर्ण बातों को हमने सुना है। पुस्तक का शीर्षक रखा है वाटर एन एलिमेंट ऑफ लाइफ। तो ये जीवन के तत्व है, जैसे अभी राज साहब ने कहा पंचमहाभूतों में एक है, इसलिए जल हमारे लिए संसाधन नहीं है, जल जीवन है, जैसे प्रारंभ में ही कहा गया इस कार्यक्रम में। संस्कृत भाषा में जीवन इस शब्द के अर्थ भी जल है या नदी है। तो इसलिए जल के बिना जीवन नहीं है और जल ही जीवन है। ये केवल एक नारे के रूप में नहीं है, सुनने में अच्छा लगता है इसलिए किसी ने बोल दिया, ऐसे नहीं है। इसके पीछे एक जीवन के संदेश है, अर्थ है, और हजारों हजारों वर्षों से मनुष्य इस पृथ्वी पर रहने के बाद के अनुभव से बताया हुई बात है। यस्य जलम तस्य बलम, यह भी कहा गया है, क्योंकि जल के ऊपर जिसके अधिकार है
उसके पास बल भी है। हम यहाँ जलाधिकार के संदर्भ में व्यक्ति के तौर पर जल के अधिकार की बात आप लोगों ने कही है। अधिकार और कर्तव्य की बात के बारे में भी आलोक जी ने कुछ उल्लेख भी किया है, मैं उसके रिपीटेशन नहीं करूंगा। एक देश के नाते, एक राष्ट्र के नाते भी जल के ऊपर जिनका अधिकार है, वो जल पर उसका वर्चस्व है, उसके कारण शक्ति भी है। तो इसलिए समुद्र पर समुद्री जहाज लेकर जाने वाले लोग दूर दूर के क्षेत्र पर गए, जैसे भूमि पर एक संप्रभुत्व होती है, उस पर एक अधिकार होता है एक देश का। जल के बारे में कुछ मील या कुछ किलोमीटर दूर तक ही एक देश के अधिकार होता है, लेकिन जो जल पर अधिकार चलाता है वो दुनिया पर अधिकार चलाता है। ये प्राचीन काल से हम सुनते हैं, ये यस्य जलम तस्य बलम, ये कहा गया। जल के ऊपर शक्ति और जल स्वयं एक शक्ति है। पर्यावरण के संदर्भ में जल का जो महत्व है हम सब समझते ही हैं। सभ्यताओं के विकास भी नदी के तट पर हुए। भारत के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, सिंधु, सरस्वती, गंगा, इन सभी नदी के तटों पर ही, अन्य देशों में भी, नील नदी के तट हो, थेम्स नदी के तट हो। तो इसलिए जल जीवन के अविभाज्य अंग है। एक डिप्लोमेसी, ब्लू डिप्लोमेसी ऐसे भी एक चलता है। तो इसलिए वाटर डिप्लोमेसी भी है। संदीप ओलसेकर करके मुंबई में एक स्ट्रेटेजी ग्रुप चलाते हैं। उन्होंने इस विषय के बारे में दुनिया के 20 देशों के साथ बैठकर एक स्ट्रेटेजी पेपर भी उन्होंने तैयार किया था कुछ वर्ष पूर्व, क्योंकि विश्व के अन्य देशों के लोगों ने जल एक डिप्लोमेसी के, कूटनीति के का उपकरण और अस्त्र के नाते कैसे उपयोग होता है, इस पर विश्व में एक बहस चली है। कई लोग कहते हैं कि यदि अगला विश्व युद्ध हो गया, ना हो, ये हम सबकी कामना है, तो वो जल के कारण ही होगा, बिकॉज ऑफ वाटर। क्यों? एक स्केर्सिटी, जल के अभाव किसी न किसी रूप में एक चुनौती के नाते मानवता के सम्मुख खड़े होने की एक संभावना है। तो इसलिए जल का संरक्षण करना, जल की रक्षा करना, यह अपने कर्तव्य भी है और जीवन के एक अविभाज्य अंग भी है। इस पुस्तक में मैं प्रति समय ये भी पढ़ा, वाटर while it's an element of life, as authors insist, it is also a sensitive issue, एक संवेदनशील विषय है, क्योंकि इसके कई डायमेंशंस है। कॉन्फ्लिक्ट है, नदी के विवाद है, issues like equitable access, competing users, quality issues, क्योंकि जो जल उपलब्ध है उसके गुणवत्ता क्या है, और जल के उपयोग ज्यादा करने के कारण होने वाले कई प्रकार की और समस्याएं। जल की उपलब्धता कृषि के लिए चाहिए, इंडस्ट्री के लिए चाहिए, बांध बनाए, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हुआ। डेवलपमेंट के कारण ना जल को रोकने के जो प्रयत्न हुए, उस कारण से जीवन के ही एक सामने प्रश्न खड़े हो गए। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट विसावी डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू है। अपने देश में भी नर्मदा नदी के संदर्भ में बहुत सारे में इन विषयों के बारे में हमने अनुभव किया है। अब जल को एक कमोडिटी के नाते करेंगे तो प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया, उसकी बात भी आई अभी। तो इसलिए बहुत सारे आयाम पानी को लेकर आज है।
इन सारे विषयों के बीच एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में, पोर्टेबल वाटर particularly in the urban areas and also for the marginalized segments of the society, इस विषय के बारे में एक गहराई से अध्ययन करते हुए युतिका जी और गोपाल जी ने इस पुस्तक के तैयार की। तो इसलिए मैंने जो एक कैनवास आपके सम्मुख रखने का प्रयत्न किया, जो आप सब जानते ही है। तो इन सारे विषयों के बीच एक कुछ प्रमुख विषय, प्राइसिंग ऑफ वाटर, राइट टू वाटर, कंजम्पशन एंड कंजर्वेशन के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस पुस्तक में जो आई है। मैंने थोड़ा समय सभी अध्यायों को मैं विस्तार से गहराई से पढ़ा नहीं है अभी। जो मैंने प्रारंभिक इसमें देखा, प्राइसिंग ऑफ वाटर में पानी के जल के खर्च होने वाले उसके प्राइसिंग के कारण जल के उपयोग करना कम हो जाएगा, ये नहीं है। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू, क्योंकि ये जो विषय इसमें आया है, द लोअर इनकम ग्रुप्स के इसमें sensitivity, price sensitivity is higher than the price sensitivity among the higher income group. ये जो विचार आया, यह जल के बारे में आज के एक वास्तविक स्थिति जो दयनीय है, गंभीर है, चुनौतीपूर्ण है, इसको हमें समझाती है। तो इसलिए even at a higher price, people are ready to consume water in such sections. ये हमें बहुत गंभीरता से विचार करने के का बाध्य करते हम। तो इसलिए जल की आपूर्ति है कि नहीं, जल अभाव है। आज जो भी पिछले 1-2 साल में जो सर्वेक्षण हुआ है, इसमें एकदम वो ध्यान में नहीं आते हैं। पर कैपिटा वाटर यूसेज 135 लीटर्स पर डे पर कैपिटा, यह सामान्यतः अभी 2019 के सर्वे में बताया है। 200 लीटर्स अवेलेबल, ऐसे भी हैं। तो इसलिए आज एकदम जलाभाव के परिस्थिति सामने नहीं आई तो भी आने वाले वर्षों में जल के अभाव के बहुत सारे थे, क्योंकि पिछले इसी पुस्तक में जो बताया है 30 साल पहले के अपने देश के आबादी के जनसंख्या के हिसाब से जो था, आज उसके तुलना करेंगे तो बहुत इसमें अंतर आ गया है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अब लोगों के इसमें आज देखने से ध्यान में नहीं आएगा, लेकिन आप 30 वर्ष के एक व्यापक इसको देखेंगे तो धीरे धीरे आने वाले 30 वर्ष में क्या परिस्थिति आ सकती है, ये ध्यान में आती है। तो इसलिए अभी हमें जल के संरक्षण करने के, पर्यावरण के क्या केवल फैशन ना बनते हुए एक जीवन के अविभाज्य अंग के नाते, जीवन शैली के नाते बनने चाहिए। तो इसलिए कुछ राज्यों में अभी जल के बारे में, जल की आपूर्ति के बारे में राय साहब ने दक्षिण भारत के कुछ विषयों के बारे में बताया, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी भी दूंगा। धीरे 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 हमारे तालाब कम होते गए। दिल्ली में तालाब खोदने के बारे में राम बहादुर राय साहब ने सुझाव दिए। चेन्नई और बेंगलुरु 2 महानगरों के बारे में मैं जानता हूं। 30 साल पहले, 40 साल पहले उन शहरों में, इतने महानगरों में मंदिर के सामने के टैंक्स, छोटे तालाब, और पूरे शहर में जगह जगह पर जो तालाब थे उनमें से 20% ही बचे हैं। 181 tanks were there in Chennai 50 years back. तालाब चेन्नई महानगर में आज नहीं है, 10% बचे
15% बचे, क्योंकि हमने धीरे 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 तालाब सबको जमीन के नाते, प्लॉट के नाते कन्वर्ट करके वहां निवास भवन वगैरह वगैरह प्रारंभ कर दिए। तो इसलिए शहर जैसे जैसे बनते गए वो तालाब को स्वाहा करते गए, निगलते गए। ऐसे ही सभ्यता जैसे जैसे बढ़ती रही तो नदी के स्वच्छता, नदी के निर्मलता, अविरलता, इन सारे चीजों पर आघात होते गए। इसलिए जल साक्षरता, जल संवेदनशीलता, इस प्रकार के अभियान को चलाने की बहुत आवश्यक एक परिस्थिति उत्पन्न हुई है। पश्चिम राज्यों में, महाराष्ट्र में, बाकी पर जल साक्षरता अभियान ऐसे चलाए हैं। एक दृष्टि से अवेयरनेस प्रोग्राम है, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स वाटर, जल संवेदनशीलता, ऐसे कुछ कार्यक्रम लोगों ने लिया है। केवल प्रदूषण से जल को बचाना ऐसे नहीं है, जल के वॉल्यूम को ही बचाना चाहिए। तो इसलिए इसकी आवश्यकता है। अनुपम मिश्र जी, राजेंद्र सिंह जी, अनिल माधव दवे जी, जिन लोगों ने जल के संदर्भ में एक अभियान, जागरण, कई कार्यक्रम चलाए, ऐसे हर राज्य में कुछ न कुछ लोग प्रयत्न किए। जैसे जलाधिकार फाउंडेशन ने पिछले कुछ वर्षों से लगातार इस प्रकार के प्रयत्न किए। आने वाले दिनों में हमें समुद्री पानी को उपयोग करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस जो कहते हैं, डिसैलिनेशन जो कहते हैं, उस प्रकार के कितना हम कर सकते हैं अपने देश में, टेक्नोलॉजी, उसके होने वाले खर्चा, उससे क्या क्या उपयोग, इस विषय के बारे में भी मुझे लगता है अधिक प्रयत्न होना चाहिए। कुछ देशों में इसके प्रयत्न आगे बढ़े हैं। आने वाले वर्षों में इस दृष्टि से भी प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इसलिए छोटे के एक तालाब से लेकर, नदी से लेकर समुद्र के पानी का उपयोग करने तक, कृषि, उद्योग, इन सारे विषयों के साथ साथ नित्य के जीवन के लिए आवश्यक का पर कैपिटा पर डे जो वाटर अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी, इन सारे विषयों के बारे में एक बहुत व्यापक का जनजागरण के और पॉलिसी इंटरवेंशन की आवश्यकता है। इन सारे विषयों में जल के निजीकरण करने के, जल के व्यापारीकरण करने के, प्राइवेटाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ वाटर, एक बड़ी चुनौती के रूप में खास करके मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लिए होने के सारे भय है। इसलिए इस भय से, इस चुनौती से देश को मुक्त करने के लिए एक जनाभियान, जलाभियान होने की आवश्यकता है। उसके श्री गणेश कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली के स्तर पर जलाधिकार फाउंडेशन ने जो किया, उनको मैं साधुवाद देता हूं। आज ये जो पुस्तक आपने प्रकाशित करके लोगों के सामने लाए हैं, इसमें स्पर्श किए हुए बहुत सारे विषयों के बारे में, जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा, और अधिक व्यापक विस्तार से एक एक विषय पर भी बड़े लेख और पुस्तक हो सकते हैं। इतने सारे विषयों को संक्षेप में इस विषय में रखा है, लेकिन दिशा स्पष्ट है, विचार स्पष्ट है और विस्तार करने की आवश्यकता जलाधिकार फाउंडेशन को है। आने वाले दिनों में लेखक द्वय और जलाधिकार फाउंडेशन इस विषय में आगे बढ़ेंगे, ऐसे मैं मानता हूं, मेरा विश्वास है। फिर से एक बार मेरे हार्दिक अभिनंदन आप सबको। और जल ही जीवन है, ऐसे जो आप कहते हैं, सभ्यता के हिस्सा जल है, तो इसलिए सभ्यता के तकाजा भी ये है, संस्कृति के पुकार भी ये है। जल यह जीवन भी है, जल यह देवता भी है, जल अपने जीवन के अविभाज्य अंग भी है, और जल भविष्य है मानवता की। तो इसलिए मानवता के संस्कृति और भविष्य को यदि हमें बचाना है, संवर्धन करना है, आगे बढ़ाना है, तो इन विषयों के बारे में आग्रह पूर्वक
अपने जीवन शैली को उस दिशा में फिर से एक बार विचार करते हुए उसको माउंट करने के और उस विचार को प्रचार करने की आवश्यकता है। इतना ही इस संदर्भ में मैं कहूंगा। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद माननीय दत्ता जी। हम लोग आपके इस मार्गदर्शन के अनुसार आगे और विषय को जरूर ले जाएंगे। कई विषय हैं, 3 प्रमुखता से आज हम लोगों ने उस यहाँ पे स्पष्ट किया और आगे भी जिस तरह से आपने मार्गदर्शन किया, हम जलाधिकार फाउंडेशन में ग्राउंड लेवल पे एक्शन और विचार दोनों स्तर पे इस काम को जरूर अवश्य आगे बढ़ाएंगे। कैलाश जी, आप आगे विषय को धन्यवाद समाप्ति की ओर ले जा सकते हैं। कैलाश जी, मुझे लगता है कि वे पुस्तक इन चर्चाओं को आगे अवश्य बढ़ाएगी और जलाधिकार फाउंडेशन इन कार्य को जरूर आगे बढ़ाएगी। अब मैं